मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी कौन है? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाके देखें जी। तो एक जगह हमारे यहाँ कहा जाता है, इमाम अली कहते हैं, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा। इसका मतलब ये होता है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया जी। उसने खुदा को पहचान लिया। वाह। सो ये सवाल कि मैं कौन हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर हाँ, दुनियावी तौर पे अपने आप को समझाने के लिए मैं एक खाँटी भारतीय सोच और परंपराओं को फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातों में बयान करने वाला वो आदमी हूँ जी। जिसे इस बात से खौफ नहीं लगता कि आंधी चल रही है। इस बात का इरादा बहुत मजबूत है कि चिराग जलाना है। वाह, क्या खूबसूरती से आपने बात। आपका जन्म बिहार में हुआ, जी। लालन पालन गुजरात के महुआ में हुआ, जी। और जब हम महुआ कहते हैं ना तो पूरे देश को मुरारी बापू याद आ जी जाते बिल्कुल। हैं। तो बिल्कुल। ये क्या यात्रा रही, कैसे? असल में ऐसा है, देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो हमारे पूर्वज जी। एक स्टेट के मालिक हुआ करते थे। अच्छा। और ये स्टेट हरियाणा नाम से जाना जाता है। गूगल पे दो ही स्टेट की जानकारी मुसलमानों की तरफ से जी। जी। किताब के रूप में मौजूद है। एक अवध हम्म। की जानकारी है और एक अल हरिहास नाम से जी। बुक अवेलेबल है, जो देखने वाले देख सकते हैं गूगल में। तो ये हमारे पूर्वजों की थी और ज़मींदारी ख़त्म हो गई हम्म। तो वो जो बाटा करते थे वो मांगने के दरवाजे पे आ गए। जी। तो उन्होंने अपनी सीमाओं को छोड़ा और वो गुजरात आ गए काम के सिलसिले से। अच्छा। तो मेरे दादा गुजरात आ गए थे जी। और मेरे वालिद भी गुजरात आ गए। सो अभी मैं इत्तेफाक से कल गुजरात में ही था, आपको जी। पता ही है। जी। तो मैं अपने, हम वतन सानी बोलते हैं, मेरा दूसरा वतन है, वहीं जो है वो मेरी परवरिश हुई। जी। बहुत कम सिनी की उम्र में मेरे वालिद ने ये तय किया कि वो मुझे लखनऊ, मदरसा है एक, सुल्तान मदारिस, अगर हम नाम का तर्जुमा करें तो जी। होगा मदरसों का बादशाह, सुल्तान अच्छा। मदारिस। तो बहुत बड़ी जगह, बड़ा इदारा, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले और वो उन्होंने देश का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन किया। बिल्कुल। तो गुजरात इस तरह से आना हुआ और गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सिर्फ मेरी परवरिश नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच, वक्त का सही इस्तेमाल और वक्त ख़राब ना करना, और किसी का बहुत अच्छा वक्त हो तो उसके पीछे ना भागना, और अपना वक्त अगर ख़राब आ जाए तो ख़ुद से पीछा ना छुड़ाना। ये सारी चीज़ें मुझे गुजरात से मिली। गुजरात ने बिना जंग लड़े जीतना सिखाया। गुजरात ने कम बोल के मतलब समझाना सिखाया। गुजरात ने गरीबों की मदद करना सिखाया। गुजरात ने दान करना सिखाया। गुजरात ने कमाना भी सिखाया और गुजरात ने अपनी कद्र करना भी सिखाया। जिस जगह आप होते हैं वो जगह इतना अहम नहीं होती जितना वो माहौल अहम होता है जिस माहौल में आप जीते हैं। बिल्कुल। सो हमें जो माहौल मिला वो गुजरातियों का माहौल था। हमें जो माहौल मिला वो उन लोगों का माहौल था जो मज़हब को, वक्त को और ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। सो मेरी लाइफ में आप देखेंगे कि मज़हब, वक्त और ज़िंदगी बहुत है। 6 साल की उम्र में आप लखनऊ के जी। उस मदरसे में आ गए, और मेरी अपनी जानकारी कहती है कि आप सबसे कम उम्र के बालक थे। जी। ये क्या किस्सा है, मतलब ये तो। मैं बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, और मेरे ख्याल से मदरसे में सबसे छोटा बच्चा था। अरे वाह। और हमारे उस वक्त सरपरस्त हुआ करते थे मौलाना इलियास साहब, जो ही मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है चितौड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। और अभी वो कलकत्ता में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जी। तो वो मेरे पहले उस्ताद थे। उन्होंने मुझे, वो हम लोगों के यहाँ उर्दू में आप जानते हैं अलिफ बे ते से पढ़ाया जाता है, और उसी में एक पाना जाना खाना पीना वो अल्फाज जो पढ़ाए जाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पढ़ाया और उसके बाद मेरा नाम लिखवाया। मेरे वालिद बड़ी अजीम शख्सियत। आप जानते हैं कि हम लोगों में पिता खो जाता है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम पिता को खोने ना दें। तो एक बाप जो होता है ना, वो घर की वो ईंट होता है जिस पे कई पेंट चढ़े होते हैं। लोग पेंट को देखते हैं, ईंटों को कोई नहीं देखता। जी। तो मेरे बाप ने उस मेरी
मेरे किरदार और मेरी ज़ात और मेरे वजूद की दीवारों की ईंटों को कुछ इस तरह अपने वजूद में और वजूद से तैयार किया था कि मैं ख़ुद भी महसूस करता हूँ कि वाक़ई उनकी ये कारीगरी, उनकी ये मेहनत और उनका वो लगन था जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो 6 साल की उम्र में जब पिताजी आपको छोड़ कर आए होंगे, तो पहला दिन याद है आपको? क्या बिल्कुल याद है, पहला दिन हमारे यहाँ मदरसे के बिल्कुल पीछे एक मंदिर था और अभी भी है। जी। और सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़ और आप जानते हैं और अज़ानों की आवाज़ और लखनऊ एक ज़िंदा बिल्कुल। शहर और अदब का शहर है। जी। वहाँ पे ब्राह्मणों की ज़बान सुन के ऐसा लगता है कि क्या बेहतरीन अंदाज़ है गुफ्तगू का, ठीक है। सो मुझे याद है कि जब शाम हुई तो मुझे माँ बहुत याद आई और मैं बहुत रोया। वो पहला दिन था और दूसरे दिन हमने अपने बड़े भाई से, मौलाना कल्ब ज़ैद साहब जो मेरे साथ थे, मेरे से 3 साल बड़े थे, तो उनसे कहा कि अब बाबा कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि साल में, वो मुझे प्यार से बाबू कहते थे, बोले बाबू साल में 2 छुट्टियां हैं, एक रमज़ान की एक मुहर्रम की, तो अब रमज़ान में वो आएंगे। सो 6 मंथ का वो गैप था। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर दर्द ना हो तो खुशी का पता भी ना चले। बिल्कुल।